आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान बनाने के बाद सूर को बनाया और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। हमने ये बचपन से सुना है कि हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे। आज डिटेल में सुन लो वो सूर है क्या। हज़रत इसराफील सूर को अपने मुंह में लिए हुए हैं और अर्शे इलाही की तरफ देख रहे हैं और इंतजार में हैं कि सूर फूंकने का कब हुक्म दिया जाता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूर है क्या? आका ने फरमाया एक नूरानी सींग है। अर्ज की गई हुजूर कितना बड़ा है? फरमाया बहुत बड़ा है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, सूर का दायरा जमीन और आसमान की चौड़ाई जैसा है। और हजरत इसराफील को अल्लाह करीम 3 बार सूर फूंकने का हुक्म फरमाएगा। और अब सुनो क्या होगा। आका फरमाते हैं, अल्लाह पाक हजरत इसराफील को जब पहली बार सूर फूंकने का हुक्म देगा ना, उसको फरमाएगा घबराहट की फूंक मारो। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे। अब जब उसकी हौलनाक आवाज आएगी ना, तो ज़मीन और आसमान वाले घबरा उठेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत इसराफील इस आवाज़ को, इस फूंक को और लंबा करेंगे। अब इसकी हौलनाकी से पहाड़ हिलने लगेंगे, बादल चलते हैं ऐसे पहाड़ चलने लगेंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, शदीद जलजला तारी हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह पाक फरमाता है, जिस दिन थर थराने वाली थर थराएगी, उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली, दिल उस दिन खौफ ज़दा हो जाएंगे। एक जगह नहीं, कुरान में जगह जगह कयामत की मंजर कशी की गई है, कयामत का हाल बयान किया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि उस वक्त जमीन समुंदर में फंसी हुई उस कश्ती की तरह होगी जिसे समंदर के थपेड़े लगते हैं, किश्ती के सवार कभी ओंधे गिरते हैं। उस वक्त दूध पिलाने वालियां दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे दहशत के सबब बूढ़े हो जाएंगे, शैतान जमीन के किनारों की तरफ भागेंगे, फरिश्ते मार के उन्हें फिर जमीन की तरफ डाल देंगे। अजब कोहराम होगा, लोग इधर से उधर भाग रहे होंगे, एक दूसरे को पुकार रहे होंगे। अभी लोग इसी हाल में होंगे कि जमीन फट जाएगी। अब लोगों पर ऐसी कैफियत और खौफ और दहशत तारी होगी कि अल्लाह पाक की बेहतर जानता है। सुनो, आसमान भी गली हुई चांदी की तरह फट जाएगा, सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे और आसमान को उसकी जगह से खींच लिया जाएगा। ये पहली सूर फूंकने के बाद हाल होगा। अब दूसरी सूर फूंकने का वक्त आएगा। फिर अल्लाह पाक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर में मौत की फूंक मारने का हुक्म फरमाएगा। इस बार सूर फूंकने के बाद आसमान वालों और जमीन वालों पर मौत तारी हो जाएगी। अब हजरत मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब, आसमान वाले और जमीन वाले तो सब मौत के घाट उतर चुके, मगर जिसे तूने जिंदा रखा। फरमाएगा, बताओ कौन कौन जिंदा है? हजरत मलकुल मौत कहेंगे, या रब, तू जिंदा है और तुझे कभी मौत नहीं आनी, तेरे सिवा अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी जिंदा हैं, हजरत जिब्राईल हजरत मीकाईल भी जिंदा हैं। कहेंगे, मौला मैं भी जिंदा हूं। अब हजरत जिब्राईल और हजरत मीकाईल पर भी मौत तारी कर दी जाएगी, वो भी मौत का मजा चखेंगे। फिर मलकुल मौत अर्ज करेंगे, ए मालिक, जिब्राईल और मीकाईल भी मौत का जायका चख चुके। अल्लाह फरमाएगा, अब कौन जिंदा है? कहेंगे, मौला तू जिंदा है जिसे कभी मौत नहीं आनी, और मौला अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हैं और मैं जिंदा हूं। अल्लाह अकबर। पहले अर्श उठाने वाले फरिश्तों पर मौत तारी की जाएगी और फिर मलकुल मौत जो आखिरी बचेंगे उन पर भी मौत तारी कर दी जाएगी। अब कोई नहीं होगा, अब दुनिया में कोई बाकी नहीं होगा और वही रब वाहिद कहार बाकी होगा। वो बेनियाज है, उसका कोई बाप ना उसका कोई बेटा, वही अव्वल है वही आखिर है। और अब अल्लाह क्या फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? अल्लाह अकबर। इस जुमलों की हैबत को अगर समझो ना, अल्लाह फरमा रहा है जब दुनिया में कोई बाकी नहीं है, उन तमाम मुतकब्बिरीन, उन तमाम जाबिरीन, उन तमाम लोगों से खिताब होगा जो समझते थे कि हमारे दम कदम से दुनिया कायम है, हम हैं तो जनाब फैसले होते हैं, हमारी अथॉरिटी है। अब अल्लाह फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? उस वक्त कोई जवाब देने वाला ही नहीं होगा। अब अल्लाह खुद ही जवाब इरशाद फरमाएगा और वो जवाब भी कुरान में मौजूद है।
اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا رب باقی رہنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ پھر فرمایا میرے آقا نے زمین اور آسمان کو یوں لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں، پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا۔ اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے۔ اللہ اکبر، کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ مخلوق کو اب اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا، جو پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے، جو پہلے زمین کی سطح پر مرے ہوئے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے ہوں گے۔ اب ایک قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا۔ اب پیارے نبی، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، اب اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں۔ رب نے فرمانا ہے نا، وہ فرشتے زندہ ہو جائیں گے، حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے گا پڑھنے کے بعد اٹھائے جانے والی سور پھونکو۔ اب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، اب ساری روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں، تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی۔